तथास्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, योगाचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, और मेरे साथी जितेंद्र शर्मा। अब हम आज पोस्ट कोविड के ऊपर योग सत्र का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, जैसे आप सबको पता है, कोविड की महामारी के कारण पूरा संसार, पूरा देश त्रस्त है। इसमें सामान्य उपचार के साथ साथ हम कुछ योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास के द्वारा हम इस कोविड के जो साइड इफेक्ट हैं उनको
तो ईश्वर का वास हमारे शरीर के अंदर भी है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है, ओम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यहम चतुर्भुजम्, कि मैं सभी प्राणियों के बीच में के हृदय में वैश्वानर के रूप में हूँ, तो भोजन पचाने की जो शक्ति है वो मैं हूँ। इसी के आधार पर इनका ध्यान करते हुए परमपिता परमेश्वर का अपनी ऊर्जा को जगाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर लें, सांस लीजिए, सांस लीजिए, एक मिनट शांत बैठे। ओम में ध्यान रखना है, ओ और माँ में ओ का ओ से 3 गुना माँ का उच्चारण होना चाहिए। 1/3 का रेशो रहता है। अब हम ओम शांति, ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हाथ मलिए, चेहरे पे लगाएं भाव के साथ कि जो भी हमने योगाभ्यास किया है उसकी सारी ऊर्जा हमारे हाथों में है। इसको हम अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर धारण करें और परमात्मा हमें निरोग करे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्री राम तिवारी आप सभी के समक्ष आज चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। योग अपनाओ, कोरोना भगाओ, इस महाअभियान के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। जैसे संभावनाओं को संभव बनाने का विषय है योग। योग के माध्यम से हम संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल कोरोना भगाना ही नहीं, बल्कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और इससे भी आगे कहूँगा मैं कि योग के माध्यम से हम हमारे जीवन को पूर्णता तक पहुँचा सकते हैं। केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि हम पूर्णता की ओर हमारे जीवन को ले जा सकते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ जीवन है, यौगिक जीवन है, यौगिक लाइफ स्टाइल है, वो श्रेष्ठ लाइफ स्टाइल है जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए। आज का विषय है कि एक योगी की दिनचर्या, डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक योगी का डेली रूटीन किस प्रकार से उसे अपना दिन भर की क्रियाएं करनी चाहिए, इसके लिए मुख्य रूप से 2-3 बातें ऐसी हैं जो कि हम मुख्य रूप से जब भी जो भी योग करता है या योगी है तो उसके लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बल्कि ये योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग की परिभाषा समत्वम योग उच्यते। तो हम समत्व की स्थिति में योग रहना चाहिए हमें, ये मुख्य बात है। जीवन दिन भर में जब हम कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं तो उस समय कई प्रकार की स्थितियाँ बनती है, जिसमें कई बार हमें क्रोध आता है, कई बार दुख होता है, कई बार ग्लानि सी होती है। तो इन सब से ऊपर उठकर और समत्व की स्थिति में रहें, यह एक योगी को करना चाहिए। तो हमारी जो भी दैनिक क्रिया जो हम करते हैं तो उसमें समत्व का भाव रखते हुए करते हैं। दूसरा है प्रसन्न, जो समत्व का भाव रखेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो उसमें समत्व, उसमें प्रसन्नता, एक आनंद की अनुभूति स्वतः ही रहेगी। ये योग का एक परिणाम है। योग करने वाला व्यक्ति है वो प्रसन्न मुद्रा में हमेशा रहेगा। तो प्रसन्नता, आनंद और उत्साह उसके जीवन में हमेशा रहना चाहिए। दूसरा है योग कर्म सुकौशलम, अर्थात योग करने वाला व्यक्ति अपने जो भी उसका जो काम है उसमें वो एकदम कुशल होता है। तो जो भी वो काम करता है सुबह से शाम तक दिन भर में अपनी दिनचर्या में, तो वो कुशलतापूर्वक उस काम को करता है, मतलब अपना 100% देता है। जो भी काम करता है उसमें अपना 100% देता है।
तो ये बातें अगर हम ध्यान में रखते हुए और योग करेंगे तो किस पर और हमारा पूरा दिन भर का की योजना बनाएंगे, दिन भर का जो समय किस प्रकार से हम निकालते हैं उसका अगर वो करेंगे तो योग का अधिक लाभ मिलेगा। योगीराज कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है कि एक योगी के क्या लक्षण होते हैं। योग करने वाला व्यक्ति उसमें कैसे कैसे लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। तो उन सब चीज़ों पे तो मैं नहीं जाऊंगा, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि जो जैसे उसका जो दिनचर्या है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। तो हमारी दिनचर्या सुबह उठने से प्रारंभ होती है। उठना कितने बजे चाहिए? तो योगी जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णम निरूपयेत। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त मान सकते हैं। तो एक योगी होता है जो योगाभ्यास नियमित रूप से करता है, वो स्वतः ही 4 से 6 के बीच में आराम से उठ जाता है। अब उसमें जीर्णा जीर्णम निरूपयेत, तो जीर्णा जीर्णम निरूपयेत का मतलब है कि कल आपने जो भोजन किया है, पहले दिन जो आपने भोजन किया है उसका पाचन ठीक से हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसका विचार हम उस समय कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? तो जैसे ही हम उठते हैं तो हमको तुरंत शौच के लिए जाना होता है या ऐसा महसूस होता है कि मुझे शरीर में हल्कापन सा लगता है और शौच जाने की इच्छा होती है और तुरंत शौच जाते हैं। और मगर कभी कभी लगता है कि पेट में ऐसे डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है और तो वो इसका मतलब आपका जो पहले दिन किया हुआ भोजन है वो जीर्ण नहीं हुआ है। तो उसका कारण होता है कि अगर आपने पहले दिन अगर देर रात से अगर भोजन किया है या भारी भोजन किया है, गुरु एकदम जो ऐसा भोजन किया है जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, ऐसा भोजन किया है या बहुत ज़्यादा मात्रा में किया है, तो आपको सुबह ऐसा लगेगा नहीं, अजीर्ण सा लगेगा। तो ऐसा व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ सकता है। तो ये योग की ही एक वो है कि जो योग करता है तो उसका वो आहार भी समय पे लेता है और अल्प आहार भी लेगा, वो लघु आहार भी लेगा, और उसके साथ वो सुबह जब उठेगा तो उसको स्वतः ही ऐसा लगेगा कि वो एकदम तुरंत शौच के लिए जाएगा, उसका पेट भी एकदम सही रहेगा और उठ के अपने शौचादि से निवृत्त होकर एकदम वो अपने काम के लिए तैयार हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ जाएगा। इसके पश्चात अपना यौगिक क्रियाएं करना है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी नियत समय हमने तय किया है, तो उसके लिए यौगिक क्रिया करने के लिए तुरंत हमको तैयार हो जाना चाहिए और अपना योगाभ्यास, आसन वगैरह जो भी अपना जो योग का जो पाठ्यक्रम तय किया है ये कर रहे हैं अभी तो, और उसके अलावा जो भी हमारा जो अभ्यास है वो नियमित रूप से हम योग करें। तो ये योग हमको करना चाहिए। उसके पश्चात योग करने के तुरंत पश्चात हम गर्म पानी पी सकते हैं या जिनको चाय पीने की ज़्यादा आदत है वो चाय भी पी सकते हैं। और अगर कुछ लोग हैं जैसे अब उसके बाद में थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, व्यायाम होता है तेज, तो नींबू पानी पी सकते हैं या नींबू में उस पानी में शहद मिला के पी सकते हैं या जूस पी सकते हैं। थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद में ही लिक्विड चीज़ ले सकते हैं। इस प्रकार से योग करने के बाद अपना पेय पदार्थ लेंगे। उसके पश्चात अपना जो शरीर की जो शुचिता मतलब स्वच्छता का मतलब है अपना स्नान करना है, दांतों को साफ करना वगैरह, जो भी अपना डेली वो होता है वो सब करने के पश्चात स्नान किया। उसके पश्चात ईश्वर की उपासना, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करना आवश्यक है। तो ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी जितना भी हमारा समय है, जिसमें भी हमारी आस्था है, श्रद्धा है, इस प्रकार से ईश्वर की उपासना करते हैं। ईश्वर उपासना के बाद योगाभ्यास पूर्ण करने के बाद और ईश्वर की उपासना करने के बाद उसके लगभग आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधे से 1 घंटे के पश्चात हम अल्पाहार ले सकते हैं। अल्पाहार लेना चाहिए, उसमें पौष्टिक चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और आहार के जो विशेषज्ञ हैं जो उसमें सारी बात आ जाएगी कि हमको कैसा आहार लेना चाहिए। पर ये योग करने के और अपना ये सब कुछ स्नान आदि के बाद और ईश्वर उपासना के पश्चात, उसके पश्चात ही आहार लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो नियत कर्म है, हमको हमारा कर्म करना चाहिए। तो योगी व्यक्ति जो होता है उसके लिए है कि नियत कर्म कुरु। तो जो आपका नियत कर्म है, जैसे नियत कर्म का मतलब होता है जैसे कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो उसका कार्य चिकित्सा कार्य, तो उसको कुशलतापूर्वक करना। योग की दूसरी परिभाषा है योग है कर्मसु कौशलम, मतलब कुशलतापूर्वक अपने काम को संपन्न करना। तो वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे चिकित्सक है, चाहे कोई पुलिस में है, कोई कांस्टेबल है, कोई ऑफिसर है,
तो जो भी काम वो कर रहा है, अगर कोई मजदूरी करता है तो मजदूर है, अगर कोई ऑफिसर है तो उसको अपना काम है, जो भी अपना काम है, कोई विद्यार्थी है तो अपना पढ़ाई का काम उसको कुशलतापूर्वक, मतलब उसमें अपना 100% देना है। तो पर इसमें एक विषय ध्यान रखना पड़ता है कि हमको हमारा प्रयास पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे जोश के साथ, जोश खरोश के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरे मनोयोग के साथ पूरा काम करना है, मगर उसका परिणाम क्या होगा उसको भूल जाना है। डू बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। उसके बाद क्या होता है, ये निश्चित है कि कोई भी जो कर्म होता है वो निष्फल नहीं जाता है। ये नियम है, गीता में भी लिखा हुआ है। तो कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए आप उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, उसका परिणाम मिलना निश्चित है। इसलिए हमको पूरे मनोयोग से अपना नियत कर्म है वो करना है। तो उसका अब उसके बाद में कभी कभी 1%, 2%, 10% तक ये होता है कि हमने बहुत कोशिश की मगर हम उसमें सफल नहीं हो पाए, तो हमको लगता है कि हम सफल नहीं हो पाए, मगर उसका ऐसा नहीं है कि वो निष्फल है, वो कोई बेकार है, वो कहीं न कहीं उपयोगी है। उसका फल आपको अभी नहीं बाद में मिलेगा, उसका अवश्य मिलेगा। और मगर इसके विषय में हमको कोई चिंता नहीं करनी है। इसके बाद जो होता है ठीक है, जो ये आगे का काम ऊपर वाले का है, भगवान का है। इस प्रकार से हमको अपना नियत कर्म करना है। अब आजकल इसमें कर्म में थोड़ा सा एक ये है कि जैसे व्यापारी लोग हैं, व्यापार दुकान पे नहीं जा सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति अभी उनके पास समय है तो अपना नियत कर्म वो नहीं कर सकते, तो भी उनको वो ये कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अपने आस पड़ोस का, अपना रिश्तेदार, अपना मिलने वाला, अपने समाज में कहीं भी कोई पीड़ित बंधु है उसकी सेवा का काम हम कर सकते हैं, उसकी मदद करने का काम हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं घर पे लगे हुए हैं, उन पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं। पक्षियों के लिए हम कुछ पानी की और दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार के हम काम कर सकते हैं, मगर हर काम हमको कुशलतापूर्वक करना है और कुशलतापूर्वक करते हुए और समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ हमारी उपयोगिता हो, ऐसा हमको करना है। पर ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा जो नियत कर्म है उससे हमको विमुख नहीं होना है। अगर हमको अवसर मिलता है तो हमारा नियत कर्म है वो हमको पूरी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ करना है। इसके बाद जब हमारा नियत कर्म संपन्न ये हो जाता है, उसके पश्चात जब एक विषय और रहता है स्वाध्यायी। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए या हमारे ज्ञान वर्धन के लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए कुछ अपने धर्म ग्रंथों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, महापुरुषों की जीवनी का भी अध्ययन कर सकते हैं, और इस प्रकार से स्वाध्याय नियमित रूप से करना चाहिए। ये अभी की बात नहीं है, ये हमेशा जब पूरा कोई भी योगी व्यक्ति होता है उसको स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। उससे अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, अपनी बौद्धिक उन्नति भी होती है और मन स्थिति भी अच्छी रहती है। तो स्वाध्याय का अभ्यास हमारा होना चाहिए। अब जो योगी होता है उसको जो अल्प आहार है वो अल्प ही लेना चाहिए। योगी के लिए कहा गया है कि एक निद्रा भी उसकी अल्प होती है, इसलिए अगर वो निद्रा, उसके लिए कहा गया है कि गुड़ाकेश एक शब्द आया है। तो जो योगी होता है वो बहुत, न तो एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही नहीं सोए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सोए। ऐसे ही आहार के लिए कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाए और बहुत कम भी नहीं खाए, इस प्रकार का आहार ले। तो जब ये इस प्रकार का अभ्यास रहेगा, नियमित योगाभ्यास करेंगे, तो ये हमारा जो निद्रा और आहार पे अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। जब योगाभ्यास करना प्रारंभ करते हैं तो इन चीज़ों पे धीरे धीरे अपने आप ही हमारा नियंत्रण हो जाता है, और हमारी नींद भी नियमित हो जाती है। और देखते हैं कि थोड़ी सी नींद में ही पूरी थकान दूर हो जाती है, और थकान दूर होकर हम आराम से सुबह जब उठते हैं तो आराम से अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार से रात्रि के समय में जब हम सोते हैं तो भोजन, हमारा जो शाम का जो भोजन है वो हमको सोने से कम 3-4 घंटे पहले ही, जिसे कहते हैं सूर्योदय तक, कर लेना चाहिए। और वो शाम का जो भोजन होता है वो हल्का ही होना चाहिए। और रात्रि को सोने से पूर्व हमको दिन भर के हमने जो क्या क्या काम किया है उसका चिंतन करना चाहिए।
कहीं हमको ये भी चिंतन करना चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलत काम तो नहीं हुआ है, और अगर वो हुआ है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, और हमको क्या करना चाहिए था, क्या क्या हमने कर लिया, क्या नहीं किया, क्या गलती रही, क्या नहीं रही। तो उन चीज़ों को वो करके उसका विवेचन करके और उसको उसमें सुधार करनी चाहिए। और फिर आने वाले दिन की कल मुझे क्या क्या करना है इसका भी थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए, और उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेना चाहिए, ताकि दूसरे दिन जब सुबह हम उठें तो उठते ही हम हमारे काम पे लग जाए, हमको ये नहीं देखना पड़े कि हम मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार से हमारा वो नहीं रहना चाहिए। इसमें एक विषय ये हो रहा है कि जब जब हम रात्रि को सोते हैं उससे पहले हमने ये तो चिंतन कर लिया कि हमको क्या करना चाहिए, पर आगे की व्यवस्थाएं भी हमको पहले ही कर देनी चाहिए कि सुबह मुझे कल कौन से कपड़े पहनने हैं, जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की उनकी व्यवस्थाएं भी पहले ही कर लेनी चाहिए। तो हमारा अगला जो दिन है वो एकदम व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रहेगा। और फिर उसके बाद हम सोने से पूर्व थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इसमें ईश्वर का ध्यान लगा के, और तो उससे नींद भी अच्छी आती है। और ओंकार का उच्चारण भी या भ्रामरी का उच्चारण भी करके सो सकते हैं। इससे एक हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है, नींद सही आती है। समय पे सो जाना चाहिए, देर तक नहीं जागना चाहिए। इस प्रकार से एक योगी की दिनचर्या रहती है। तो आप सभी से मैं इतना ही कहकर नमस्कार करूंगा। नमस्कार, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।